श्रीमद अपनी आत्मसिद्धि शास्त्र में लिखते हैं, कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद प्राणी दया त्यात्मार्थ निवास। इस कथन को उन्होंने इस प्रकार से परिपूर्ण कर दिया है, भाव पक्ष को भी उजागर किया है और द्रव्य पक्ष को भी उजागर किया है। और देखिए ना, दोनों एक दूसरे के सहचर है। यूं कहो, द्रव्य पक्ष भाव पक्ष का सहचर है। लेकिन जब हमको तो आज्ञा मात्र द्रव्य पक्ष देखने की है और द्रव्य पक्ष के माध्यम से हमको भाव पक्ष का अनुमान करना है। मुनिराज भी यहाँ पर अत्यंत कषाय की मंदता में उनका यह मुनि स्वरूप प्रकट हुआ है, और जिसके बल स्वरूप जब वे अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पा रहे हैं तो 28 मूल गुण रूपी शुभ भाव के माध्यम से वे निरंतर अपने आत्मा आराधना की भावना के लिए तत्पर रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। एक इंग्लिश 2 शब्द है, मैं आप सबके सामने रखूंगा और देखो अपन क्या उसमें से अर्थ निकलता है। सॉलिट्यूड इज ब्लिस एंड लोनलीनेस इज पेनलाइजिंग। फिर से थोड़ा पकड़ने का कोशिश कीजिए। सॉलिट्यूड इज ब्लिस एंड लोनलीनेस इज पेनलाइजिंग। अब सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में क्या अंतर है, कोई बताएगा क्या? क्योंकि सॉलिट्यूड और लोनलीनेस देखा जाए तो एकार्थवाची है, परंतु सॉलिट्यूड का भाव दूसरी तरफ जाता है और लोनलीनेस का भाव दूसरी तरफ जाता है। दोनों अकेलेपन की ही बात रखते हैं, लेकिन सॉलिट्यूड में बुद्धिपूर्वक, उद्यम पूर्वक एकत्व की भावना भाता हुआ एकांत में बैठा हुआ जीव है, और लोनलीनेस में संयोग की भावना होते हुए भी अकेला रहना पड़ रहा है, ऐसी बात है। आप पकड़ रहे हैं क्या? तो जो अकेला रहना पड़ता है वो बोझिल है, इसलिए दुख है, आकुलता है। और जो स्वयं धारण करके ग्रहण किया गया एकत्व है, स्वभाव का अवलंबन है, वो सुखरूप है, आनंदकारी है। सॉलिट्यूड इज ब्लिस, लोनलीनेस इज पेनलाइजिंग। हाँ, और जो जीव अपने स्वरूप को ध्यान में कमी करता है वो फिर नियम से पर पदार्थ में ममत्व करते ही जाता है। एक समयसार की आत्मख्याति टीका का मंगलाचरण ही है। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। प्रश्न खड़ा किया गया है। मैं बाकी अन्य किसी शब्द की ओर ध्यान नहीं दूंगा, एक ही शब्द पकड़ाऊंगा। चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। भावाय कहकर क्या कहना चाह रहे हैं, कोई बताएगा? और अगला प्रश्न ये है, भावाय के बदले द्रव्याय, क्षेत्राय, कालाय ये क्यों नहीं लिए? भावाय ही क्यों लिया गया? चलो मैं बता देता हूं। देखो, भावाय ये द्रव्य का वैभव की ओर संकेत करता है।
अनंत वैभव का धारी प्रत्येक द्रव्य है उसकी तरफ संकेत करता है। मात्र द्रव्य है कहते तो वो बात, वो वैभव का भान या बहुमान नहीं आता। क्षेत्रात्मक भी उससे भी कम क्षेत्र का होने से या ज्यादा क्षेत्र वाला होने से फर्क नहीं पड़ता है। पर कालय के माध्यम से, काल तो एक समय का है, इसलिए उससे भी ज्यादा कोई लाभ होना नहीं है। लेकिन भावाय कहकर जो सर्व द्रव्यों में, द्रव्य के सर्व प्रदेशों में और सर्व अवस्थाओं में पाया जाता है, ऐसा भावाय है। इसलिए भावाय के ऊपर स्ट्रेस दिया गया। स्वरूप मात्र द्रव्य कहकर कुछ भी समझ में नहीं आता है, मात्र क्षेत्रात्मक कहकर कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन स्वरूपात्मक वस्तु बताने पर अपने आप उसका बहुमान आता ही आता है। एक बात। दूसरी बात यह है, मान लो अपने सामने सफेद नमक रखा है पीसकर और सफेद शक्कर रखी है पीसकर। अब दोनों सफेद है, समझ में आ रहा है? दोनों द्रव्य सफेद सफेद ही दिखाई दे रहे हैं। अब हम कौन से द्रव्य को शक्कर कहे और कौन से द्रव्य को नमक कहे? तो कह रहे हैं कि स्वाद लेना पड़ेगा, और स्वाद में क्या आएगा? भाव प्रकट होगा। इसलिए भावाय के ऊपर जोर दिया। एक बात और एक बात इसमें से फलित हो रही है। भावाय कहकर वो अनुभव की वस्तु है, मात्र जानने की वस्तु नहीं है। वो वस्तु नमः समयसार नामक वस्तु अनुभवात्मक वस्तु है, मात्र जानने की वस्तु नहीं है। उसी प्रकार मेरा शुद्धात्मा भी भाववान है, और वो ध्याने की वस्तु है, ग्रहण करने की वस्तु है, अनुभवने की वस्तु है, मात्र जानने की वस्तु नहीं है। और जो मात्र जानने की चेष्टा करता है उसका ज्ञान को शुष्क ज्ञान कहा गया है। क्यों? इस ज्ञान को फिर उपलब्धि कुछ नहीं है। शुष्क ज्ञान तो श्रीमत की भाषा में है, और कहीं कहीं तो इसको परद्रव्य के खाते में डाल दिया है। तो परद्रव्य में रमने वाली जो परिणति है वो व्यभिचारिणी है, ऐसा भी आचार्यों ने बताया है। आप समझ रहे हैं क्या? इसलिए जिस प्रकार से शुद्धात्मा का अनुभव, उसका भोग की प्रेरणा दी जा रही है, प्रत्येक जीव इसी के लिए ही प्रयासरत रहे। एक बिंदु। दूसरा एक बिंदु की ओर मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना है। हम जैन कुल में जन्मे हैं इसलिए जैन कुल अच्छा है, या जैन कुल अच्छा है इसलिए हमें जैनत्व अंगीकार करना चाहिए? आपको क्या लगता है? हम जैन कुल में जन्मे हैं इसलिए जैनत्व अच्छा है, या जैनत्व अच्छा है इसलिए जैन धर्म अच्छा है इसलिए जैनत्व अंगीकार करना चाहिए? आपको क्या लगता है? बराबर है कि नहीं? अर्थात जैन धर्म अच्छा है इसीलिए उसको फॉलो करो। हम जैनी हुए हैं इसलिए जैन धर्म अच्छा, ऐसा कहेंगे तो क्या तकलीफ आएगी? तो वो कुल परंपरा से मानना होगा तो वो सही नहीं होगा, मतलब सत्य धर्म को नहीं समझा है। वो तो बराबर है, वो तो बराबर है। और कुछ विशेष एक अच्छा तर्क जो आपको किसने पूछा, भाई हमारा धर्म अच्छा है क्यों? मैं मुसलमान हुआ, मेरे यहाँ पर अल्लाह सब कुछ करता है,
सबसे उत्कृष्ट है। तुम देखो ना, अल्लाह सब कुछ करता है। कोई हिंदू होगा तो हिंदू कहेगा भाई विष्णु महेश जो कुछ है हमारे सर्व का, हमको सब दुखों का हमारा व्यय करने वाले हैं, हमारा सब कुछ वही देखते हैं, हमारा अच्छा है। हाँ, ईसाई कहेगा साहब जीसस हमारा सब कुछ करता है इसलिए हमारा धर्म अच्छा है। तो हर कोई जिस कुल में जन्मा है उस कुल से वो अपने धर्म को अच्छा ही कहेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो अच्छा है उसी का अनुकरण करने में ज्यादा समझदारी है। समझ में आ रहा है क्या? मुझे लगता है ये अच्छा है इसलिए अनुकरण करना योग्य नहीं है, अर्थात परीक्षा पूर्वक अनुकरण करना है। और सुनिए, इस जैन धर्म की प्राप्ति के लिए अनंतों भवों का पुण्य संचित होकर तब जाकर एक जैन धर्म मिला है। विचार करना है, अनंतों भवों का पुण्य संचित होने पर एक जैन धर्म वो सब पुण्य खिरता है, तब जाकर ये जैन धर्म जैन कुल मिलता है। और जैन कुल मिलने के बाद भी यथार्थ जिन वचन मिले इसमें भी बहुत पुण्य खर्चा करना पड़ता है। तो इतना पुण्य खर्च करके हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। हाँ, पंडित साहब कहते हैं ना मोक्षमार्ग प्रकाशक में, अनेकों भवों का कर्म फलित होता है और एक ही समय में खिरता है, बराबर है ना? तो वैसे ही अनेकों समय में बांधा हुआ जैनत्व जैन कुल के योग्य परिणाम, मनुष्य जाति के योग्य परिणाम, इस सब का फलित हो गया है एक ही टाइम में, तब जाकर ये सब कुछ संयोग मिलकर आए हैं। और मिलकर आने के बाद में भी ये क्या कर रहा है? दिन भर अन्याय, अनिति और अभक्ष के माध्यम से अपना जीवन जी रहा है। आज ऐसे ही जा रहा था मैं शाम को दूध लाने के लिए, मैं आलोचना पाठ का चिंतन करने लग गया। और वहां पर मैंने स्वयं, हाँ मैं दुष्ट अपराधी, मैंने एक इंद्रिय जीव की विराधना की, ऐसा आया कि नहीं आया? एक मिनट, मुझे अभी देखो वो बोल ही याद नहीं आ रहे। एक मिनट, मैं क्या कह रहा था? हाँ, सुनिए जिन अर्ज हमारी, हम पाप किए अति भारी। मान रहा है? तीन की निवृत्ति काज, तुम शरण लही जिन राज। इक बेते चौइंद्रिवा, मन रहित सहित जे जीवा। नहीं, मुझे और चाहिए। वहां पर बात ये आ गई है कि मैंने जो कोई पाप किए हैं, नहीं, अब मुझे याद नहीं है मेरा क्या चिंतन चला था। चलो कोई बात नहीं। हाँ, मुझे तो इतना ही कहना था, इसमें भाव इतना ही है कि हमको अपने पापों का एहसास होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो फिर उसका प्रति खेद भी बरतना चाहिए, और खेद बरतता है तो अगली बार हम और विवेक से युक्त होंगे, बराबर है कि नहीं? अगर अगली बार विवेक नहीं है या बचने का यत्न नहीं चल रहा है
तो नियम से मुझे पाप का कोई भी मतलब ऐसा खेद नहीं है, या पाप हो रहा है ये स्वीकृति ही नहीं है। मैं परद्रव्य का आश्रय लेकर परद्रव्य में प्रवृत्ति कर रहा हूँ, इसका भी मुझे कोई भी शल्य नहीं है। हाँ, मुझे बोलना पड़ता है, मुझे देखना पड़ता है, ये इंद्रियों का अवलंबन लेना, इसको कुछ भी पराधीनता भाषित नहीं होती है। और जब तक ऐसी पराधीनता भाषित नहीं होती है तब तक ये स्वभाव को कैसे ध्याएगा, नहीं ध्याएगा। आइए अपने को कल का बचा हुआ भाग भी पढ़ना है और फिर आगे भी बढ़ना है। काफी विषय बड़ा है इस गाथा में, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा गाथाएं इसके पश्चात जयसिंह स्वामी के ग्रंथ में आती है, तो उसका भी अपने को चिंतन करना है। तो देखो पेज नंबर 105 पर पहले गाथा का पाठ करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। एकम खलु तम भक्तम अपरिपूर्णोदरम जहालब्धम चरणम भिक्षेण दिवाण रसावेखम न मधुमंसम। 106 पर आ जाइए फिर। हाँ, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। कल पढ़ा था, फास्ट पढ़ेंगे और फिर अंतिम पैराग्राफ पढ़ेंगे। रस की अपेक्षा से रहित आहार ही युक्त आहार है। मतलब ये टेस्टी है, ऐसा इस टेस्ट वाला बनाओ, उस टेस्ट वाला बनाओ, ऐसा नहीं। देखो, जो आहार लंपट्टी जीव है या स्वाद का लंपट्टी जीव है, वो नियम से अभक्ष में प्रवृत्ति कर लेता है। और कदाचित ऐसा हो जाए कि वो भक्ष ही आहार कर रहा है, लेकिन अति क्रुद्धता पूर्वक खा रहा हो तो भी उसको अभक्ष के दायरे में गिना गया है। समझ में आ रहा है क्या? तो अभक्ष का पेटा बहुत बड़ा है। एक तो हिंसा करते करते बचना, वो तो अभक्ष है ही है, और यहाँ पर भक्ष सामग्री वाली वस्तु भी अति क्रुद्धता पूर्वक खाना, ये भी अभक्ष है। अब ये जैन धर्म है साहब, यहाँ पर आपको सही क्या गलत क्या इसी का निरूपण किया जाएगा। कोई कहे साहब यहाँ पर बहुत स्ट्रिंजेंट नॉर्म से थोड़ा भी बख्शा गया नहीं है। हाँ ना, यही तो कह रहे हैं। इसी से आपको नक्की करना पड़ेगा कि इस तत्व ज्ञान में कितनी बारीकाई से निरूपण करके हर प्रकार से जीव को एकदम निवृत्त कराया गया है, निर्भर कराया गया है। निर्भर हुए बिना ये आत्मा को ध्यान नहीं सकता, बराबर। हाँ, तो एक बात क्या हो गई, आहार लंपट्टी जीव नियम से अभक्ष में प्रवृत्ति करता ही करता है। देखो, क्योंकि वह अंतरंग शुद्धि युक्त है। रस की अपेक्षा वाला आहार तो अंतरंग अशुद्धि से अत्यंत हिंसायतन है, इसलिए युक्त आहार नहीं है। उसका सेवन करने वाला अंतरंग अशुद्धि पूर्वक सेवन करता है, इसलिए वह साधु युक्ताहारी योगी नहीं है। अब आगे, मधु मांस रहित आहार ही युक्त आहार है, क्योंकि उसी के हिंसायतन पने का अभाव है। क्योंकि उसी के मतलब जो मधुमांस से रहित आहार लेता है, उसी के हिंसायतन पने का अभाव है। मतलब हिंसा का आयतन कहाँ है? जहां पर मधुमांस से रहित आहार ही हो। ठीक है, आगे मधुमांस। देखो, एक घटना आती है, न्यायाधीश रानड़े, बैरिस्टर रानड़े जो थे, उनकी आती है। तो ऐसा योग बना कि उनको उनके किसी परिचित व्यक्ति ने उनको रत्नागिरी के हाफूस आम की एक पेटी भिजवाई थी। अब पेटी भिजवाई तो
उनकी धर्मपत्नी ने उनके लिए एक सुधार कर दिया। अब सुधार कर देने के बाद में इन्होंने कहा आम तो मीठा है, बहुत सरस है। तो पत्नी ने कहा रुको मैं और एक सुधारती हूँ। तो इन्होंने कहा रुको अब और नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को किसी के अधीन होने नहीं देना चाहता। ओ, समझ में आया? मैं अपनी रसना इंद्रिया को इसके अधीन होने देना नहीं चाहता। अब देखो अन्य मती थे, ऐसा नहीं जैन धर्मी थे, लेकिन इतना विवेक कोई समझदार व्यक्ति पालता ही पालता है। तो हमको इस घटना से हमको क्या बोध लेना? हमको भी जिसमें हमको बहुत रुचि है ऐसी चीज को टालने का ही यत्न करना, क्योंकि रसना लंपटता उसी में और बढ़ती है। जो अच्छी लगती है उसके सेवन में हम अपनी रसना लंपटता द्विगुणित हो जाती है, और जो इसको उसकी पूर्ति कराई जाए त्यों त्यों इसकी वासना वृद्धिंगत होती है, बढ़ती जाती है। हाँ, तो इसलिए जहां से हम हट सकते वहां हटने का यत्न होना ही चाहिए। देखो, मधुमांस रहित आहार ही युक्त आहार है, क्योंकि उसी के हिंसायतन पने का अभाव है। मधुमांस सहित भोजन तो हिंसायतन होने से युक्त आहार नहीं है, और ऐसे आहार के सेवन से अंतरंग अशुद्धि व्यक्त होने से ऐसा आहार करने वाले साधु युक्त आहारी योगी नहीं है। ये सबको दिखाया देना चाहिए। जो कहते कुछ नहीं होता, आत्मा ही सब, मैं आत्मा बाकी कुछ नहीं होता, इनको ये पद दिखाना, ये अपन ने मैंने लिखा नहीं ना आपने लिखा नहीं, ये आचार्य अमृतचंद्र की टीका है, अमृतचंद्र स्वामी, और जिसने कुंद के अभिप्राय को 1000 टाइम्स एम्पलीफाई किया है, ऐसे अमृतचंद्र स्वामी है। इस टीका की इतनी ताकत है कि इसके पहले प्रवचन सार के ऊपर कोई टीकाएं लिखी नहीं गई होगी क्या? नहीं, लिखी तो बहुत होगी, लेकिन एक भी टिकी नहीं। क्यों टिकी नहीं? क्योंकि एक सर्वोत्कृष्ट टीका आ गई, और इसलिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ज्यादा पढ़ी लिखी जाती है तो वही सर्वाइव करती है। जैसे 6 ढाला है ना, 6 ढाला, अब 6 ढाला कितनी है? 3-4 है कि नहीं? बुद्धजन जी की भी है कि नहीं है? अरे हमारे दौलत राम जी ने बुद्धजन जी की तो 6 ढाला को कॉपी करके नवीन 6 ढाला लिखी, लखी बुद्धजन की भाख, ऐसा वे स्वयं कह रहे हैं। और फेमस कौन सी हो गई? दौलत राम जी वाली हो गई। क्यों हो रही है? क्योंकि वो सरल है, सुबोध है, और ज्यादा मर्म के ऊपर वो प्रहार करने वाली है। मतलब हर सभी अनुयोगों का भाव उसमें भरा हुआ है। आप रत्नकरण शावकाचार का मिनी रूप कहो, आप समयसार का मिनी रूप कहो, आप तत्वार सूत्र का मिनी रूप कहो, जो कुछ चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा आपको उस 6 ढाला ग्रंथ में। इसलिए बहुत माल इतने से ग्रंथ में भर दिया है, और इसलिए वो ज्यादा प्रसिद्ध हो गई, ऐसा है। हाँ, मुझे क्या कहना था? मुझे ये इतनी बात इसलिए कहनी है, ये कथन करने वाले जो आचार्य है वो अमृतचंद्र है, और मूल तो कुंद का भी मूल गाथा में मधुमान से रहित वो भोजन लेता है, ये बात आ ही गई है। और इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि युक्त आहार वही है जो मधुमान से रहित है। कितनी बड़ी बात है कि नहीं? और मधुमान से रहित का अर्थ इसमें सब कुछ लगा देना, अति वृद्धता पूर्वक भी नहीं लेना, एक दोष आ जाए तो इमीडिएटली हट जाना, 2 अंतराय आ जाए
तो वहां से हट जाना 3, किसी श्रावक की चापलूसी करना नहीं 4, या ये श्रावक अच्छा है, ये श्रावक का काम वहां पर कोई मैसेज भिजवाना है, हम इस गांव जा रहे हैं, तुम्हारा कुछ काम है क्या, तुम मैसेज दिलवाना नहीं 5, ये सब बातें वहां पर अपेक्षित है। तब जाकर ये मधुमांस, उसमें मधुमांस कैसे होगा, अति गृद्धता है ना, तो गृद्धता वाला भोजन मधुमांस के कैटेगरी में चला जाएगा। कहाँ से लाया सब आपने ऐसा? हाँ, आपने बनारसी दास जी का वो छंद पढ़ा है क्या, सप्त व्यसन वाला? किसी को याद है वो भाव पक्ष वाला छंद? प्यार सो पराई सोंज गही बेकी चाह चोरी, क्या है वो? हाँ, किसी को याद है? नहीं? नहीं है मेरे पास में। चलिए, वहां पर उन्होंने पर द्रव्य के साथ जो प्रीति कर रहे हैं वही मांस भकी वो, ऐसा आया है। तो पर के साथ में अपनत्व करना, पर की वांछा करना, यही मांस भक्षण का दोष आ गया। तो मांस भक्षण का वहां पर उन्होंने भाव पक्ष खोला और मैंने उसी भाव पक्ष को यहाँ पर जोड़ दिया है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, चलिए, युक्ताहार हो गया। अभी ये युक्ताहार नहीं है। आगे, यहाँ मधुमांस हिंसायतन का उपलक्षण है, इसलिए मधुमांस रहित आहार ही युक्ताहार है। इस कथन से यह समझना चाहिए कि समस्त हिंसायतन शून्य आहार ही युक्ताहार है। क्या? हिंसायतन से शून्य आहार ही युक्ताहार है, अर्थात बिल्कुल भी कोई दोष आना नहीं चाहिए। आप पकड़िए तो थोड़ा, ये प्रकरण बहुत गंभीर है। हिंसा से शून्य ऐसा आहार ही युक्त आहार है। अब इसके 2 अर्थ निकलेंगे। हिंसा से शून्य आहार मतलब क्या? ज्ञान भोजन करना एक, और दूसरा हिंसा से शून्य आहार मतलब व्यवहार पक्ष में लेंगे तो यथार्थ श्रावक, यथार्थ भक्ति, नवदा भक्ति, फिर 46 2 32 अंतराय को टालकर ये आहार की चर्या मिलनी चाहिए। थोड़ा सा भी उसमें कुछ भी तुम्हें स्वयं को शंका आ गई इसने क्या किया होगा तो गया काम से। समझ में आ रहा है क्या? तो वहां रुक नहीं सकते मुनिराज। देखो अगले पेज पर आ जाइए। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में गाथा का अर्थ करने के उपरांत कहते हैं, अब देखो क्या है, थोड़ा सा अलग स्टाइल में रख रहे हैं। निश्चय नय से कही गई ज्ञानानंद प्राणों की रक्षा रूप और रागादि विकल्पों की उपाधि से रहित भाव अहिंसा तथा परजीवों के बहिरंग प्राणों के व्यपरोपण की निवृत्ति रूप द्रव्य अहिंसा, ये दोनों प्रकार की अहिंसा युक्त आहार में ही संभव है। इसलिए जो इससे विपरीत आहार है वह युक्ताहार नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा दोनों का सद्भाव है। देखो यहाँ बात चल रही है मुनि के लिए, राइट? लेकिन कहीं ना कहीं मुनि का निरूपण करने के पीछे श्रावक इसमें है कि नहीं है, गृहस्थ है कि नहीं है। मुनिराज को आहार कहाँ मिलने वाला है? श्रावक के यहाँ ही मिलने वाला है ना। तो श्रावक के मन की विशुद्धि नहीं है तो काम होगा क्या? मुनिराज को यथार्थ तो आहार मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसलिए श्रावकों की भी
विशुद्धि किस जाति की होगी इसका आपको अनुमान करते आना चाहिए। मतलब ये हमको इन डेप्थ विचार करना है कि जो जगत पूज्य पद है, ऐसा साधु पद है, ऐसे साधु पद के योग्य अपने को किस जाति की शुद्धि रखनी होगी, उसके बिना ये काम नहीं होगा। हाँ जी, फिर से निश्चय से कही गई ज्ञानानंद प्राणों की रक्षा रूप और रागादि विकल्पों की उपाधि से रहित भाव अहिंसा तथा परजीवों के बहिरंग प्राणों के व्यपरोपण की निवृत्ति रूप द्रव्य अहिंसा, ये दोनों प्रकार की अहिंसा युक्ताहार में ही संभव है। भाव हिंसा इसलिए अमृतचंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कह ही दिया ना, क्या कहा, आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसैत अनृत वचनादि केवल मुदारुतम शिष्य बोधाय। वो तो अलग बात है। जो आत्मा में स्थित जीव है, राग द्वेष निवृत्त, क्या है मैं भूल रहा हूं। वहां पर उन्होंने ये कहा कि आत्मा में स्थित जीव ही अहिंसक है और आत्मा के बाहर जीव हिंसक है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया। समझ में आ रहा है क्या? निष्कर्ष इतना ही है कि आत्मा का भान जरूरी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हट के बात है, वहां तो पूरी आध्यात्मिक टोन में आ गई बात कि आत्मा में स्थित जीव अहिंसक और आत्मा में स्थित जीव, जो आत्मा में स्थित जीव नहीं है, वो हिंसक। राइट? यहाँ पर एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जिसको स्वरूप का भान है, ऐसा जीव यदि भक्ष्य सामग्री का सेवन करता है निवृत्तिमय बुद्धि पूर्वक, तो ऐसे जीव को कह रहे हैं भाव हिंसा भी नहीं है और द्रव्य हिंसा भी नहीं है। अर्थात शुभ परिणाम में वर्तता हुआ परिणाम भी वहां पर कह रहे वो हिंसा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अभी देखो भोजन बनाने में काफी हिंसा हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अहिंसक कहने का तात्पर्य इतना ही है कि वे शुद्ध परिणति से युक्त है, अर्थात 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है। और वो अभाव जो है 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, उसमें प्रकट हुई स्थिरता, ये अहिंसा का परिचायक है। ठीक है? हाँ जी, देखो आगे इस गाथा के भाव को, वो हो गया आगे, इस गाथा के भाव को पंडित देवीदास जी, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, इसके भाव को पढ़ लेते हैं। नीचे पैराग्राफ में आ जाइए। मुनिराज दिन में 1 बार ही आहार लेते हैं, वह भी भरपेट नहीं, उन्नोदर करते हैं, पेट को बहुत कुछ खाली रखते हैं, भिक्षा में सहज भाव से जैसा जो कुछ आहार प्राप्त हो जाता है बिना विकल्प के उसे ही ग्रहण कर लेते हैं। किसी प्रकार के सरस भोजन की आकांक्षा बिना दिन में ही आहार लेते हैं। उनके आहार में मध्य मांस मधु का रंच मात्र भी संयोग नहीं है। देखो यहाँ पर मध्य मांस और मधु भी ले लिया। ठीक है? तो रंच मात्र भी संयोग नहीं होता। वे उनके सर्वथा त्यागी होते हैं। देह का नेह छोड़कर संयम की साधना के लिए ऐसा परम पवित्र आहार ही वे ग्रहण करते हैं और ऐसा आहार ही साधुओं के योग्य है। श्रावक के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये आपको समझना पड़ेगा। एक प्रकरण है वैसे,
शादी क्यों करनी चाहिए या विवाह क्यों करना चाहिए। देखो, तुम ब्रह्मचर्य से रहो तो बहुत अच्छी बात है, दीक्षा लो और मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करो, साधु बनो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन विवाह करना भी एक उत्तरदायित्व बताया गया है। ऐसा कैसे? कह रहे हैं कि क्यों? क्योंकि मुनिराज, विवाह करने का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व क्या है? मुनिराज के योग्य शुद्ध आहार की व्यवस्था हो। ये गृहस्थी के बल पर ही संभव है। विवाह करने का मूल कारण में से एक ये कहा है कि मुनिराज की आहारचर्या के योग्य व्यवस्था तुम्हारे निमित्त से बनेगी। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मोक्ष मार्ग बना रहने के लिए हमारा कितना बड़ा रोल है, यह आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं शिथिलता दिखाई दे रही है तो शिथिलता में दोष किसका है? कह रहे हमारा दोष है। दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करना है। हमने व्यवस्था नहीं की है तभी तो जाकर उनकी शिथिलता दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए सबसे बड़ा पाप का भार हमारे माथे पर है। हमको इसमें से छुट्टी नहीं है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि हम एटलीस्ट हमारी तरफ से दी बेस्ट करें। मतलब हमारा आहार इतना व्यवस्थित हो कि यहाँ पर आज भी इस समय भी मुनिराज आए तो वो उनको शुद्ध आहार की ही प्राप्ति होता है। समझ में आ रहा है क्या? और ज्यादा अपेक्षित नहीं है उनको दाल चावल भी होगा या दाल रोटी होगी तो भी चलेगा। अभी इतनी बात तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, इतना इससे ज्यादा तो नहीं ना। मतलब और तुमने स्वयं के लिए बनाना है। मतलब तुम स्वयं नीरस खा रहे हो। नीरस, जिसको नीरस कहा जा रहा है, वो उत्कृष्ट भोजन है, वो मुनिराजों के योग्य भोजन है। तुम गरिष्ठ भोजन खाओगे और फिर कल्पना करोगे हाँ मुनिराज को मैं दे दूं ऐसा आहार, गलत है। उनको प्रमादी कर कर तुम्हें क्या मिलने वाला है? उनका मोक्ष मार्ग कुंठित होकर तुम्हें क्या मिलने वाला है? तुमने तो बाधा अवरोध खड़ा किया है। फिर समझ में आ रहा है? तो विचार करना कि ये गृहस्थ धर्म विषयों से, भोगों से ग्रसित होने के लिए नहीं है। हमको अन्यथा जैन धर्म का प्ररूपण करना नहीं है। देखो, और एक बात कहते हैं, ये बात मैंने सुनी, कह रहे कि पाप तो अनेक प्रकार के हैं, लेकिन एक बीज पाप है, बीज पाप। ना व्हाट इज बीज पाप? कह रहे बीज पाप उसको कह रहे हैं कि तुम धर्म के विरुद्ध कोई कल्पना करके, वस्तु स्वरूप के या मार्ग के विपरीत कोई कल्पना करके तुम अपने हिसाब से धर्म चलाना चाहते हो। अर्थात तुम मारीची बनना चाहते हो। तुम्हारी कल्पना से ही तुम चाहे वैसे धर्म की व्यवस्था को मोड़ देना चाहते हो, तो योग्य नहीं है। इसी के तर्ज पर असत्य अनुव्रत की भावना कल हमने पढ़ी थी, अनुविची भाषणम। अनुविची भाषणम मतलब क्या? जैसा स्वरूप है वैसा तुमने निरूपित नहीं किया, तुमने उसमें कुछ न कुछ चेंज किया। अब चेंज करने के लिए तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी क्रियाओं में ही वो झलक गया, बस इतना ही काफी है। अनुविची अर्थात ले लीजिए यहां पर अभक्ष सत्य महाव्रत में भी की भावना में भी यहां पर अभक्ष घटित हो रहा है। आप घटित करके देखो तो ये बैठेगा ही बैठेगा। हमने खान पान इस काल में ऐसा ही चलेगा, बस खत्म, नहीं चलेगी ये बातें, है ना। हाँ, एक होए परमारत्नो पंथ, है ना। परमार्थ का पंथ एक ही है। तुम अलग से अपनी बुद्धि से अलग मत करना।
तुम्हारा केवल ज्ञान अभी तक प्रकट हुआ नहीं, तुम्हारा है वो क्षयक्षम ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है। तो इसलिए अपने ज्ञान पर ज्यादा भरोसा नहीं करना, आगम चक्षु से ही तुम सारे निर्णय करना। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आचार्य देव ने ये गाथा इस आध्यात्मिक ग्रंथ में डालकर हमको निश्चयाभासी होने से बचाया है। आप पकड़ना इस बात को। निश्चय पक्ष का ज्वर इतना बढ़ जाता है कि व्यवहार पक्ष को ऐसे लात मार देता है, मतलब तुच्छ देखता है व्यवहार के क्रिया करने वाले को। तो ऐसा अगर कोई है तो सावधान, जागृत हो जाए। आचार्य देव ताड़ ना दे रहे। द्रव्यानुसारी चरणम और चरणानुसारी द्रव्यम, एक दूसरे का सहचर रूप अनुसरण करते ही पाए जाएंगे। मोक्ष मार्ग में आपको आचरण से रहित द्रव्य का अनुसरण संभव ही नहीं है। यथार्थ आचरण चाहिए ही चाहिए, और परमार्थ आचरण होते हुए तुम्हारा द्रव्य भी उसी टाइप का शुद्ध होता जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए इष्टोपदेश में भी आई बात, यथा यथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। विषया सुलभा अपि मतलब क्या? अभक्ष खाना पसंद नहीं आता, पार्टीज, किटी पार्टीज पसंद नहीं आते, रात्रि भोजन जहां पर खिलाया जाता है ऐसे स्थान पर वो नहीं जाता है, जहां पर मांस भक्षण कराया जाता है ऐसे स्थान पर वो बैठता भी नहीं है। ये क्या आ गई? ये अनुमोदना भी नहीं चलती है ना साहब। समझ में आ रहा है क्या? आप सबके साथ में एक घटना साझा करता हूं, जिसमें मतलब मुझे निवृत्ति के लिए ज्यादा प्रेरणा कहाँ से आई, ये घटना भी उसमें से एक है। योग ऐसे था, मैं जिस कंपनी में जॉब करता था, वो कंपनी का लॉजिस्टिक्स कंपनी थी, तो वो वेयरहाउस जल गया और मैंने ना जस्ट ज्वाइन की थी। 15 दिन हुए थे मुझे वो कंपनी ज्वाइन करके। मल्टीनेशनल कंपनी थी। तो बस फिर हमने फिर से नया वेयरहाउस तैयार करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, क्योंकि वो मैं वेस्ट रीजन देखता था। तो योग से 1 साल के अंदर वेयरहाउस पूरा तैयार हो गया। पहले तो करना नहीं करना उसमें 5-6 महीने चले गए, इंश्योरेंस के पैसे आना, और उसके बाद में निश्चित हो गया कि हाँ भाई ये वेयरहाउस खड़ा करना है। तो खड़ा करने के लिए फिर घटना के बाद में साल भर में हमने वेयरहाउस खड़ा कर दिया। वेयरहाउस खड़ा करने के बाद में हमारा ऑस्ट्रेलियन कंपनी था, तो ऑस्ट्रेलिया का जो सिंगापुर में बैठता था वो हेड आ गया देखने के लिए। अब वो आ गया देखने के लिए, तो हमारी कंपनी ने उस पार्टी रखी तो वो रात्रि में भोजन था। इतना ही नहीं, वो अंग्रेज नॉनवेज के सिवाय कुछ खाएगा नहीं। अब बरबस मुझे वहां पर जाना पड़ा, और वो मेरे प्राथमिक दिन थे, मतलब स्वाध्याय करना जस्ट चालू किया था मैंने, एक्चुअली 2008-9 की बात होगी। तो 7-8 की बात है। तो बस उस समय वो नहीं, अपन ऐसा अनुमोदना तक नहीं कर सकते, लेकिन मेरे एमडी ने मुझे बोला तुझे आना पड़ेगा, तू बस वहां पर बैठा रहे, बाकी और कुछ नहीं करना, बट वहां पर तुझे रुकना पड़ेगा। रिक्वेस्ट की थी मुझे, तो ठीक है मैं गया था उस समय में। बट मैं ये कितने दिन चलेगा ऐसी बातें। आज यहाँ पर हो गया, दूसरी जगह पे यही होना है। तो मन नहीं मान रहा था, अधीनता भी नहीं स्वीकार थी, और अपने पास भरपूर था। इसलिए सोचा कि अपन अपना खान पान की शुद्धि जिससे बनेगी, जिस प्रकार बनेगी, उसके लिए अपने को प्रयास करना। तो ये कारण है कि अनुमोदना, मैं क्यों बात रख रहा हूं इतनी। हम भले ही नहीं खा रहे हैं, लेकिन रात्रि में पार्टी और हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, तो हमको वहां पर रहना जरूरी है कि नहीं है। हम ही नहीं रहेंगे
तो मतलब प्रयोजन क्या रहा पार्टी का, समझ में आ रहा है। तो ये और एक तकलीफ हो जाती है, बिना चाहे भी तुम्हें वहां पर घसीटे जाता है, पाप का भागीदार बनना पड़ता है। और जितने बड़े पोस्ट पर होते हो उतने बड़े पोस्ट पर जिम्मेदारी ज्यादा होती है और उतना ज्यादा पाप होते रहता है। हाँ, मतलब मैंने वहां पर हर चीज में पाप ही पाप दिखाई दे रहा था मुझे, मतलब कैसे निकलूं मुझे ऐसा लगने लग गया था। हाँ ठीक है, बात यह है कि अनुमोदना तक नहीं करता, और जब गृहस्थ ही नहीं करता है तो वो कहाँ से करेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहा थे, हाँ भिक्षा में आ गया नहीं यहाँ पर। मुनिराज दिन में एक बार आहार लेते, वह भी भरपेट नहीं लेते, ये हो गया। हाँ, उनके आहार में अगले पे 108 पेज पर है, 108 पेज पर पहला पैराग्राफ। उनके आहार में मध्य मांस मधु का रंच मात्र भी संयोग नहीं होता। संयोग का अर्थ अच्छे से लेना है क्या? संयोग का अर्थ स्पर्श भी नहीं होता, यह बहुत बड़ी बात है। अब आपको समझना है, इसका बेसिक्स में जाना है, तो नॉनवेज खाने वाले के हाथ से भी नहीं लिया जा सकता। ये इतनी इसकी प्यूरिटी की लेवल बढ़ती जाएगी। हाँ, इसलिए आप सबको विचारणीय पक्ष ये है कि पहले नॉनवेज की दुकानें होती नहीं थी, और अब भी है तो गांव के बाहर एक आध गली ऐसी होती है, प्रॉपर गांव में ये नॉनवेज की दुकानें नहीं होती है। हाँ, ये विचारणीय बिंदु है। अब क्या हो गया है, ह्यूमैनिटी उसके बल पर क्या हो गया है कि किसी को कम ज्यादा देखना नहीं है, और सब मिक्स हो गए। सोसाइटी इतनी एकमेक हो गई है कि कौन जैन और कौन अजैन, किसी को किसका कुछ पता नहीं है, और सब कुछ चल रहा है। मुझे ये समझाना है कि ये नॉनवेज की दुकानें भी आसपास नहीं होती थी। हाँ, यहाँ तक कि अष्टमी चौदस के दिन में सोडा तक बिकता नहीं था। हाँ, विचारणीय बिंदु है, मतलब बहुत गंभीरता से विचार करना। हाँ, मैं हिंसा से बचने के लिए कितनी व्यवस्थाएं, कितना विवेक पाला जाता था। नेह छोड़कर संयम की साधना के लिए ऐसा परम पवित्र आहार ही वे ग्रहण करते हैं, ऐसा आहार ही साधुओं के योग्य है। हाँ, मतलब उस आहार में अपने को कुछ भी मिलावट नहीं चाहिए। अब जैसे और एक बात, हाँ, तेल हम बाजार से लाते हैं। अब तेल कैसा होता है, थोड़ा सा विचार कीजिए। आपको लगता है क्या मूंगफली का जो तेल अपन लाते हैं या सूर्यफूल का जो तेल लाते हैं, अब मूंगफली का 1 किलो का भाव क्या है? आप सबको थोड़ा मैं हिसाब लगा रहा हूँ। मूंगफली के 1 किलो का भाव क्या है? 100 रुपया किलो है, राइट। अब वो 1 किलो मूंगफली आप उसका तेल निकालना है, तो मालूम है कितना निकलता है? 40% निकलता है, कहीं कहीं 60% निकलता है। अगर वो क्रशर बहुत स्ट्रांग होगा तो 60% तेल भी निकाल देती है। मान लिया 60% निकल गया, मतलब 100 रुपया किलो की मूंगफली है, राइट। उसमें 600 ग्राम क्या निकला है? 600 ग्राम मूंगफली का तेल निकला है। मैं ज्यादा की बात कर रहा हूं, कम की बात नहीं। और कभी कभी मूंगफली 150 रुपया किलो भी जाती है, याद रखना। मैं तो 100 रुपया किलो की सस्ते के रेंज में ले रहा हूं, और उसमें सस्ता तेल कितना बन सकता है इसका अनुमान तो मोटा मोटा 120 रुपया का किलो हो गया कि नहीं? 120 रुपया किलो मूंगफली मैन्युफैक्चरर को पड़ रही है। और मैन्युफैक्चरर के बाद में वहां से यहां तक आने के लिए बीच का दलाल, डिस्ट्रीब्यूटर और सबके हिसाब लगाकर उसकी पैकिंग और ये सब इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ये सब लगाइए ना आप। ये लगाने के बाद में वो कितने में पड़ेगी?
सॉरी 200 रुपया में 1 किलो हो गया। आई एम वेरी सॉरी, 200 रुपया में 1 किलो मूंगफली हो गई, क्योंकि 600 और 600, 2 किलो मूंगफली डालेंगे तभी जाकर 1 किलो तेल निकलेगा। और फिर उसका अपने को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देनी है, तो वो कम से कम 30 रुपया मजूरी लेते हैं यहाँ पर, अपने यहाँ पर पूना में 25 से 30 रुपया 1 किलो का। अभी 2 किलो का 50 रुपया, ये 50 रुपया जोड़ दीजिए, कितना हो गया 250 रुपया। हमारा जाने आने का खर्चा कितना हो गया, 20-25 रुपया हो गया, 275, मतलब 300 रुपया के आसपास तो मूंगफली का 1 किलो तेल पड़ता है, हम खुद बनाए तो। और यहाँ पर बाजार में कितने मिलता है, 220 230 ऐसा मिलता होगा, मुझे ज्यादा भाव नहीं मालूम। मैं अपने पास मैं कभी बहुत दिन में हुआ गया नहीं हूँ। 250 रुपया के आसपास मिलता है, मतलब 250 रुपया में उनको बेचने के लिए परवड़ रहा है, और हम देख रहे हैं कि हमको 300 रुपया के ऊपर जाता है ये मूंगफली का तेल। मतलब कुछ ना कुछ मिलावट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। आप देखना, हर तेल में पाम तेल मिक्स करते ही करते हैं, ऐसा कोई भी तेल मिलेगा नहीं जिसमें पाम तेल मिक्स नहीं किया गया हो। और पाम तेल कहाँ से आता है मालूम है आपको? मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं। 100 रुपया किलो का तेल है वो, वहां से यहाँ शिप में आता है कंटेनर्स में। अब कंटेनर्स में आएगा, और मलेशियन लोग क्या वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, आप थोड़ा सा विचार करना। वहां से यहाँ पर तेल आता है कंटेनर्स में, महीनों तक वो कंटेनर शिप में रहते हैं, मतलब जहाज के माध्यम से आता है, यहाँ उतरता है, और फिर यहाँ से अंदर आएगा, फिर कंपनियों में जाएगा, वो मिक्सिंग होगा, और फिर पैकिंग होकर हमारे पास आएगा। तो ये सब प्रोसेस है जिसको हम शुद्ध कहने की चेष्टा कर रहे हैं, वो कैसा है, ठीक है। और ये रिफाइंड तेल तो भंगार मतलब क्या, जो क्या कहते हैं उसको, रिफाइंड तेल मालूम है ना? एक मूंगफली का सादा तेल होता है, और एक रिफाइंड तेल आता है जो तलने के लिए यूज करते हैं। मतलब मुझे इतना अभी ये नहीं, वो तो अभक्ष ही है, उसमें तो कुछ भी सत्व नहीं है। हाँ, और आपको सच्चे तेल की परीक्षा करनी है ना, तो सच्चा तेल मतलब क्या होगा, जिसमें कोई चीज तलेंगे ना तो उसमें बबल्स आना चालू हो जाता है, तो समझना ये कम फिल्टर्ड तेल है, तो ये ज्यादा अच्छा तेल है। समझ में आ रहा? स्वास्थ्य की अपेक्षा भी। चलो, और शुद्ध भी होना चाहिए। जिसमें बबल्स कम आते हैं वो तेल ज्यादा शुद्ध नहीं है, ठीक है। आजकल तो हम क्या अपेक्षा रखते, अरे इससे बहुत उबाल आ जाता है तेल में, इसलिए ये नहीं, धुआं बहुत होता है तो ये तेल योग्य नहीं, जबकि वही तेल ज्यादा योग्य होता है। चलिए, ये जानकारी होनी चाहिए, उसके बिना हम शुद्ध कैसे खा पाएंगे, है ना। तो परम पवित्र आहार ही वे ग्रहण करते हैं, ऐसा आहार ही साधुओं के योग्य है। आपको पता है घी कैसे खाते, घी कैसे बनाते हैं? घी बहुत, आप मतलब दिल दहल उठेगा। सुअर के मांस को उबाल दिया जाता है, और उसको फिर उसमें जो एक चिकना पदार्थ निकलता है, उस चिकने पदार्थ को इस नॉर्मल घी के साथ में मिक्स किया जाता है, वो भी एकदम सेम घी के जैसा दिखता है, और ऐसा घी 400 रुपया किलो 500 रुपया किलो बिक जाता है। समझ में आ रहा है क्या? और हम अब वो शुद्धि का घी, और मान लो आयुर्वेद कहता है कि साहब घी खाओ, स्नेहन होता है शरीर का। अब कैसे स्नेहन करे और कौन सी वस्तु से स्नेहन करे, तो घी योग्य नहीं है। मतलब बाजार का घी तो 100% निषिद्ध है, ठीक है। तो विचार करना, किसने बनाया है, कैसे बनाया है, किन हाथों से बना है, अपने आप सब विचारणीय है।
हाँ जी, ये तो सुअर का मांस आता ही आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये चौपाई है, ये चौपाई में के भाव को अपन डायरेक्टली पढ़ लेते हैं। समय होते आया है बट पढ़ लेते फास्ट। मुनिराजों के लिए जो एक बार भोजन लेने की बात कही है, उसका हेतु यह है कि मुनिपद की मर्यादा पालन के लिए काया स्वस्थ रहकर सहयोगी बने। अभी हर एक बात का वे एंगल दे रहे हैं। एक बार आहार क्यों साहब, 2 बार क्यों नहीं? वे अनासक्त भाव से 2 बार ले तो क्या तकलीफ है? नहीं, अनासक्त भाव हो ही नहीं सकता कह रहे 2 बार लेने में, वो क्रुद्धता में ही चला जाएगा, इसलिए वो युक्त आहार नहीं बनेगा। एक, यदि मुनिराज बार बार खाएंगे, अनेक बार खाएंगे तो निश्चित रूप से वे प्रमाद दशा में वृद्धि होगी, तब उन्हें द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा का दोष लगेगा। ऐसे व्यक्ति को देखकर संयम उसे छोड़कर भाग जाता है। समझ में आ रहा है? एक मतलब संयम रह ही नहीं सकता। साथ साथ आगे, मुनिराज जब शुद्ध आहार भी राग भाव छोड़कर लेते हैं तब उसे युक्त आहार कहते हैं। इसलिए वितरागताधारी साधु ही अविकारी दशा को प्राप्त करते हैं। यदि पेट भर के भोजन करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा? यदि पेट भर के भोजन करते हैं तो शिथिलता आ जाती है और आत्म ध्यान रूप प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। मूल प्रयोजन क्या है? शुद्ध आत्मा है ना। प्रतिज्ञा क्या ली है? मैं अखंड आत्मा आराधना करूंगा। हाँ, और तो वो अब ये आहार भी आत्मा आराधना में बाधक हो गया, क्योंकि भरपेट भोजन योग अर्थात आत्म ध्यान में प्रमाद पैदा करता है, अतः इसे भी हिंसा का कारण कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ज्यादा भोजन करना ये भी हिंसा है। हाँ, आगे, इसलिए उन्नोदर आहार ही राग रहित मुनिराजों की रीति है और उसे ही युक्ताहार कहा है, तथा संयम की साधना के लिए मुनिराज उसे ही ग्रहण करते हैं। देखो, ज्यादा आहार करेंगे, गरिष्ठ आहार करेंगे, देखो एक तो प्रमाद सताएगा और विकार भी सताता है। जितना ज्यादा आहार लेते हैं विकृति आती है, विकार आता है। हाँ, पर पदार्थ के प्रति आसक्ति भाव होता है। हाँ, पर जेंडर के प्रति आसक्ति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कम आहार लेने में ये और एक लाभ होता है। हाँ, ब्रह्मचर्य अन्य मतियों में भी आता है ना। ब्रह्मचर्य की साधना के लिए भी ना ये बहुत कार्यकारी है। जैसे अभी विपश्यना केंद्र होते, विपश्यना केंद्र, वहां पर भी जाएंगे ना, 2 टाइम ही खाना है, सात्विक ही खाना है, मौन ही रखना है, किसी ने एक दूसरे के साथ बात नहीं करनी। देखो लॉजिकल बात है। वहां पर 100-200 लोग होंगे तो भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ भोजन के समय भी बात नहीं करेगा, मौन रहकर ही भोजन करेगा। एक दूसरे के साथ हाउ आर यू फीलिंग, क्या है, कुछ बात नहीं करेगा। फोन्स नॉट अलाउड। तो देखो, ब्रह्मचर्य साधना है, आत्मा साधना है, तो कितनी विरक्ति आवश्यक है, यह आपके ख्याल में आता होगा। हमको लगता कि ये बहुत है, ये बहुत है, लेकिन देखो ना, अन्य मतों के जहां पर ध्यान की व्यवस्थाएं की जाती है, वे और क्या कर रहे हैं? हमको विरक्त ही तो कर रहे हैं। हाँ, इसलिए मैंने आज कहा था, सॉलिट्यूड इज ब्लिस, लोनलीनेस इज पेनलाइजिंग। समझ में आ रहा है क्या? अकेलापन जिसको लगता है उसके ऊपर भारारोपण हो गया ऐसे लगता है, और जिसको एकांत स्वयं से अच्छा लग रहा है उसको उसमें खेद ही नहीं है, उसको आनंद आता है। देखो आगे, समय तो हो गया है, चलो रुक जाते हैं, फिर अपन कल ही पढ़ेंगे ये, और फिर आगे की गाथाएं भी है, स्वामी जी के भाव भी काफी है, करेंगे चर्चा। चलो आज के लिए रुक जाते हैं, 109 पेज पर अंत में है। ठीक है, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे।